वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसमें भी अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा करना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉलें खरीदी और 3900 रुपीज पे कर दिए। लेटर शी बाइज, और लेडी कोच है वो, और उसने 1 बैट और 3 बॉल फिर से खरीदे और उसने 3900 रुपीज की पेमेंट कर दी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब इक्वेशंस बना के छोड़ दो और ज्योमेट्रिकली का मतलब इसका ग्राफ बनाओ। अब सबसे पहला काम क्या होता है जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, आपने क्या लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹Y। आपने क्या मान लिया कि भैया एक बैट की जो कीमत है वो X रुपए है और जो एक बॉल की कीमत है वो Y रुपए है। अब यहां पर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न के अनुसार, जैसा हमारे से क्वेश्चन में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन आ रही है, फॉर 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक बात समझो, अगर आपने मार्केट से एक बैट खरीदा और 50 रुपए का है तो टोटल 50 आ गया। अगर 2 खरीदोगे तो 2 इंटू 50 कर दोगे तो 100 आ जाएगा। 3 खरीदोगे तो 3 इंटू 50 कर दोगे 150 आ जाएगा। 4 परचेज करोगे तो 4 इंटू 50 कर दोगे तो 200 आ जाएगा। मतलब जितने पीसेस आप खरीदोगे उतनी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहां पर क्या है, एक बैट की कीमत है X रुपीज, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3X। एक बॉल की कीमत है Y रुपीज, तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 6Y रुपीज। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो मैंने पैसा कितना दिया है टोटल, 3900। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, 3900 आपने दिया है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, 3X प्लस 6Y माइनस 3900 इक्वल्स टू 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये आपके पास में एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब ध्यान से देखेंगे, फॉर, अगली बात यहां पर उसने क्या कही है, फॉर 1 बैट, एक बैट के लिए बात हो रही है, एंड 1 बैट एंड 3 बॉल्स, और 3 बॉल्स है। अब एक बैट की कीमत तो X ही रहेगी, मतलब 1 इंटू X करोगे तो X ही रहेगा, और 3 बॉल्स के बारे में बात करोगे तो वो आपके पास में 3Y हो जाएगा। 3Y हो गया जी। अब यहां पे आपने ध्यान दिया तो टोटल पैसा आपकी जेब से कितना गया, 3900 गया। ध्यान से देखो, 3 बैट 6 बॉल के लिए 3900 पे करा था और 1 बैट 3 बॉल्स के लिए कितना पे करा है, 1300 पे करा है। तो 1300 रुपए यहां पे लिख दिया। यहां पे X प्लस में 3Y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। यह आपके पास में सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहां पर खत्म हो गया। अब आती है आपके पास में ज्योमेट्रिकली, कि आपको ज्योमेट्रिकली क्या करना है, मतलब कि आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो मेरे बेटे, यहां पर आप सबसे पहले उठा लोगे फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को ले लो। क्या है इक्वेशन नंबर 1, 3X प्लस में 6Y माइनस 3900 इक्वल्स टू कितना ले लिया, 0। यहां से X की वैल्यू निकालो या Y की वैल्यू निकालो, वो आपके पास है। सबसे पहले तो देखो पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास X बचेगा, प्लस में 2Y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1300, यह आपके पास इक्वल्स टू 0। ये 3 वहां जाके 0 हो जाएगा। X प्लस में 2Y माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। X इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, 1300 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास में माइनस का 2Y ले लोगे। एक बात ध्यान से समझना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपने करना है
तो इसमें आपने वैल्यूज जब आपने टेबल बनानी है तो टेबल आपने यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन कर लिया करो और टेबल में डायरेक्ट वैल्यूज को आप पुटअप कर दोगे एक्स और वाई। अब खुद सोचो, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, 1300 दिया हुआ है, तो इस तरीके की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आप भी बड़ी वैल्यूज लोगे। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 500, तो अगर मैं 500 पुट करूंगा तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000, 1300 में से 1000 माइनस करूंगा तो 300 आएगा, तो यहाँ पर आपके 300 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 600 लिख लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 100 ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए आपका कर देता हूँ 400, तो 400 करूंगा तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, 800 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500। बहुत आसान है, ये टेबल आपने वो वैल्यूज लेनी होती है जो उसके नियर बाय हो। इसका मतलब मैं अपना जब अब ग्राफ बनाऊंगा ना तो 100 का गैप रखूंगा। सेम बात आप यहां पे करोगे फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए बात कर लो। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या थी जी, x प्लस में 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 1300 माइनस में 3y। इसका भी आप एक टेबल बना लो बढ़िया सा। यहां पर आपने टेबल बना लिया, यहां पे आपने लिख लिया x, यहां पे आपने लिख लिया y। अब देखो y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, आपने मान लो y की वैल्यू 300 पुट कर दी। 300 पुट करते ही यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 900 करोगे तो यहां पे आपके पास कितना आ गया 400। उसके बाद में आपके पास में 400 पुट कर दो तो यहां पे सिर्फ कितना आएगा 100 आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहां पर आप पुट कर देते हो, फॉर एग्जांपल ले लो 500 ही पुट कर दो चलो, तो यहां पे 1500 तो माइनस का 200 आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि कोशिश करके हमने जो गैप लिया वो 100 का गैप ले लिया जिससे कि मुझे ग्राफ बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ग्राफ बना के भी देख लेते हैं इसका कि इसका सर ग्राफ कैसे बनाओगे। 100 का गैप लेना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं। आपने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, ये आपके पास आ गया। ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे x ले लिया, ये माइनस एक्स हो गया, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ये या y डैश भी लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x की मैक्सिमम वैल्यू 500 तक जा रही है, तो 100, 200, 300, 400 और यहाँ पे ले लिया 500। उसके बाद में x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 200 तक, माइनस 100 और माइनस का 200। y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 600 तक जा रही है, तो ये आपके पास 100, 200, 300, 400, 500, 600, यह आपके पास वैल्यू आ गई। 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब x की वैल्यू ध्यान से देखो 300 और यहाँ पर है 500, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया कहीं। उसके बाद में x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 600, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद में आपके पास 500 है और यहाँ पर कितना है 400, तो ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे कहीं पे। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपकी यहाँ पर बन गई, लाइन बन गई जी। उसके बाद में x की वैल्यू देखोगे तो 400 है और y की वैल्यू देखोगे कितनी है 300, यहाँ पे ले लो इसको। उसके बाद में 100 है और यहाँ पे 400 है, ये ले लो जी 400 आ गया, 100 और 400। उसके बाद में माइनस 200 और यहाँ पे आ गया 500, तो यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली। अब आपके पास में जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। टेबल बनाओ, ग्राफ बना दो, पर जितने भी ग्राफ देखो रफ ग्राफ बनाओगे तो कभी भी एक्यूरेट आएगा नहीं। जब भी आप ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तभी वो आपको परफेक्ट मैचिंग्स देगा। अब यहां पर जब इक्वेशंस हैं तो उसके ऊपर इक्वेशन जरूर लिख देते हैं। ये हमारी थी 3x प्लस में 6y माइनस 3900 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी थी x प्लस में 3y माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपने सॉलिड कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड कीजिए।